जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं बताने जा रहा हूँ श्री गौतम अडानी जी की जन्म कुंडली। अब वैसे तो हमारी श्रृंखला चल रही थी कि मेष लग्न में सारे ग्रहों को बताना, फिर मेष से लेकर के मीन पर्यंत सारे ग्रहों के बारे में बताना, लेकिन आज मैं गौतम अडानी जी को लेकर आया। देखो, ये एक चर्चा का विषय है। आपको पता है कि गौतम अडानी जी के ऊपर अमेरिका ने गंभीर आरोप लगाए हैं और अमेरिका ने कोर्ट में जाकर के इनके खिलाफ केस भी दायर किया है कि इन्होंने वहाँ के जो इन्वेस्टर है, जो जिन्होंने पैसा लगाया है, उनके साथ धोखाधड़ी करी है श्री गौतम अडानी जी ने। और भारत के अंदर कुछ राज्यों से वहाँ के मतलब गौतम अडानी जी ने ऐसा कहा है कि अमेरिका के इन्वेस्टर से कि आप पैसा लगाइए, हम आपको डबल डबल तो नहीं, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है 5% 7% ईयरली, वो हम आपको देंगे बना करके। ये एक विषय है, इसमें मैं ज़्यादा गहराई में जानना चाहता। ऐसा आरोप लगाया है कि रिश्वतखोरी, इन्होंने यहाँ के राज्यों के अधिकारियों को रिश्वत दी है और ऐसा कुछ आरोप है। तो ये देखो, क्यों श्री गौतम अडानी जी हमेशा चर्चा का विषय बना रहते हैं, क्यों गौतम अडानी जी हमेशा ये शत्रुओं का शिकार बने रहते हैं। तो देखो, मैं एक बात बताता हूँ, आपकी जन्म कुंडली आप खोल करके देखो, श्री गौतम अडानी जी की ये कुंडली है। देखो, मैंने आपको एक जन्म कुंडली में राजयोग बताया, जैसे इनके गज केसरी योग बन रहा है, आपकी कुंडली में भी ऐसे बहुत से राजयोग बन रहे होंगे। देखो मित्रों, राजयोग, अब आपका एक एक सार्थक प्रश्न होगा कि जो मेरी जन्म कुंडली में, ये इनकी जन्म कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, बहुत अच्छा, बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी। लेकिन इसका फल मिलेगा कब? जब से पैदा हुआ और जब मृत्यु होगी तब जीवन भर मिलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कब मिलेगा? जो यक्ष प्रश्न बनता है कि इसका रिजल्ट कब मिलेगा हमको, इसका लाभ हमको कब देखने को मिलेगा। तो मित्रों, वो जो बात है मैं बताता हूँ, वो मिलेगा जब इन ग्रहों की दशाएं आएगी, जब इन ग्रहों की अंतरदशाएं आएगी, तब आपको इनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। श्री गौतम अडानी जी के आज ये विवादों में क्यों है, ये मैं आपको सामने वीडियो में प्रश्न लेकर के आया हूँ। ये विवादों में इसीलिए है क्योंकि जो अभी इनकी दशाएं चल रही हैं वो इनके पक्ष में नहीं है। ठीक है मित्रों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो जन्म कुंडली आप गौतम अडानी जी की देख रहे हैं, इस जन्म कुंडली में अभी वर्तमान में जो इनको चल रही है, वो चल रही है शुक्र में शनि की दशा। आप पहुंच करके थोड़ा जूम करके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। थोड़ा छोटे अक्षर है लेकिन आप प्रयास करेंगे दिख जाएगा। अभी वर्तमान में चल रही है इनको शुक्र में शनि की दशा, जो कि कब तक चलेगी? 26/2/2026 तक, यानी 2000, ये 2022 में प्रारंभ हुई थी। 2022 ईयर था, वर्ष था, माह जो भी होगा, लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कि 2022 में प्रारंभ हुई थी और 2026 तक चलेगी। मोटा मोटा आप 4 साल मान लीजिए कि 4 साल तक शुक्र की दशा और शनि की अंतर्दशा इनकी रहेगी। अब आपकी कुंडली पाइए, शुक्र जो कि तृतीय भाव और 12वां भाव या अष्टम भाव का स्वामी बनते हैं, यानी इनकी जन्म कुंडली में शुक्र अकारक ग्रह है, अकारक कहें या फिर मारक ग्रह है, तो जो कि इनको कभी भी अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य नहीं होंगे, ये आप मान करके चलिए। मारक ग्रह भी अच्छा रिजल्ट तो नहीं देते, लेकिन हाँ इतना बुरा भी नहीं देते, वो जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति। अब वो विषय आज नहीं है, विषय है आज ये परेशान क्यों है। आज 21 नवंबर, आज जो दिनांक है 22 नवंबर 2024 में आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज जो कल इन पे आरोप लगे 21 नवंबर 20 नवंबर जो भी है, मैं उसके आरोपों की बात कर रहा हूँ। तो अभी जो इनकी दशा है, शुक्र में शनि की जो दशा है, वो चलेगी 2026 तक। ध्यान से सुनिए। देखो, कोई भी ग्रह की जब दशा आती है तो उसको दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में क्यों बांटा जाता है? क्योंकि जिनकी राशि, शुक्र की दो राशियां हैं तो दो भागों में बांट दिया, किसी की एक राशि तो एक भागों में बांटेंगे। तो शुक्र की दो राशियां है, तो सर्वप्रथम लग्न से जो सबसे पहले आने वाली राशि है यानी तृतीय भाव, तो 2022 से लेकर के 2024 जो कि वर्तमान में अभी तक चल रहा है, तब तक इनको किसका रिजल्ट मिला था? तीसरे भाव का। और वही वापस 2024 से लेकर के यानी 25-26, कब तक? यानी 2024 फरवरी तक इनको किसका रिजल्ट मिला था? इसका। और 2024 फरवरी से लेकर के अब 26 फरवरी तक जो इनको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा अष्टम भाव का। अष्टम भाव किसका है? मृत्यु का है। अष्टम भाव आयु का भी है, अष्टम भाव किसका है? परेशानियों का है। त्रिक भाव है, गुप्त भाव है, तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव त्रिक भाव है तो परेशानी का भाव तो है ही है। तो एक त्रिक भाव की दशा में किसकी अंतरदशा चल रही है? शनिदेव की। शनिदेव कहाँ के स्वामी है? दसम और षष्ठ भाव और 11वें भाव के। अब सुनना, षष्ठ भाव त्रिक भाव है, ये भी अकारक भाव है, तो ये भी अकारक ग्रह हुए शनि भी इनके लिए। और सप्तम भाव तो वैसे ही मारक होता है, आपको पता ही है।
तो कहीं ना कहीं मारक भाव में मारक भाव की दशा में मारक भाव की अंतर्दशा, तो ये बहुत ही परेशानी का कारण है, ये आप मान करके चलिए। ठीक है, तो अब रही बात ये कब तक चलेगी इनकी जो शनि की दशा 26 तक, तो क्या जीवन पर्यंत ये मतलब 2026 तक परेशानी में रहेंगे, फरवरी तक? हाँ, दिख तो यही रहा है कि 26 तक परेशान, लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है, इसमें भी वापस अंतर्दशा आती है। तो आज जो मैं वर्तमान में जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय इनको चल रही है शुक्र में शनि, और शनि में वापस चंद्रमा की अंतर्दशा, जो रहेगी 26 जनवरी 2025 तक। ध्यान से सुनिए, 26 जनवरी 2025 तक। अभी क्या चल रहा है, 21 नवंबर 2024, यानी लगभग आप मान करके चलिए कि 2025, यानी लगभग 2 महीने और ये परेशानियों में रहने वाले हैं। अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी 6 महीने पहले, 4-5 महीने पहले, तो ये इनके परेशानियों का समय ही है अभी 26 जनवरी 2000। ये समय आप नोट करके रखिए और याद बिल्कुल आप, मैं कह रहा हूँ जो इन शब्दों को याद करना आप, 26/1/2025 तक ये अभी और परेशानियों में रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी चल रही चंद्रमा की अंतर्दशा, और चंद्रमा कहाँ के कारक है, 12वें भाव के, तो ये भी त्रिक भाव है। तो परेशानियां देखो आपके सामने है, दशा इसकी है, अंतर्दशा शनि की है 6ठे भाव की, और वापस उसमें जो अंतर्दशा है वो वापस 12वें भाव की, तीनों त्रिक भाव है। तो कहीं ना कहीं ये इनके परेशानियों का कारण बन रहा है। अब देखो 26 जनवरी 2025 के बाद 2 अप्रैल 2025 तक, यानी इसके बाद 2 अप्रैल 2025 तक इनको चलेगी शुक्र में शनि, और शनि में मंगल की अंतर्दशा, जो कि मंगल इनके लिए कारक ग्रह है, अच्छे ग्रह है, और मंगल भाग्य भाव में स्वग्रह के विराजमान बैठे। तो आप ये नोट करके रख लेना, लिख करके रख लेना। मैं आपको कह रहा हूँ कि 26 जनवरी 2025 के बाद से इनका समय अच्छा आने वाला है। पुनः ये रिकवरी करेंगे। जो शेयर मार्केट में इनके शेयर आज 20% तक गिर गए हैं, 15% तक गिर गए, ये पुनः रिकवर होंगे। ये जो परेशानी में है, अब कोर्ट का केस तो ऐसा नहीं 2 महीने में सोल्व हो जाएगा, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये आप मान करके चलिए 26/1/2025 के बाद से कहीं ना कहीं इनके लिए समय अच्छा आने वाला है। ये परेशानियों से बाहर निकलेंगे। मानसिक स्थिति में भी जो भी इनके रही हो, थोड़ा तनाव में होंगे, लेकिन उस वहाँ तक इसके कारोबार में भी वापस आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और सब कुछ बढ़िया चलेगा। तो ये जो देखो, ग्रह किसी को नहीं छोड़ते। आप अरबपति हो, खरबपति हो, आप ईश्वर तो नहीं हो, आप भगवान तो नहीं हो तो मनुष्य ही। तो कहीं ना कहीं अरबपति हो जाओ, धनवान हो सकते हो, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हो, लेकिन ग्रह आपको परेशान करना नहीं छोड़ेंगे। वो अरबपति के लिए भी वही है, और जो एक सामान्य व्यक्ति है, सुबह जाता है अपनी मजदूरी करके शाम को आता है, एक कच्चे घर में रह रहा है, पक्के घर में रह रहा है, उसके लिए भी ग्रह वो, ग्रह सबके लिए समान है। तो ये जो ग्रहों का खेल है, जो दशाओं का खेल है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। जन्म कुंडली मैंने इनकी पहले विश्लेषण कर रखी है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, श्री गौतम अडानी जी की जन्म कुंडली अध्ययन। तो ये था मेरा वीडियो, आपने देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करिए, वीडियो को और लोगों के पास शेयर करिए, कमेंट करिए, जो आप पूछना चाहते हैं, जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं तो कमेंट करिए, और आप मुझसे जुड़िए रहिए। मुझे लगेगा तो मैं अवश्य जन्म कुंडली अध्ययन करूंगा। आप संपर्क करना चाहते हैं मुझसे, दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए। देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।